वीडियो में हमारे पास है, जहाँ पर वो बोलते हैं आदरी पादरी क्या करेंगे, देश को बर्बाद करेंगे। क्या आदरी पादरी देश को बर्बाद करते हैं? शब्द हैं, उनके नारे हैं और माँ की गालियां दे रहे हैं और उसके बाद हमारे समाज को देश का गद्दार बता रहे हैं। गलत नारेबाजी की गई है और उसमें कहा गया कि आदरी पादरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, देश के गद्दारों को जूता मारो सालों को, इस प्रकार के नारेबाजी की गई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। चलो और जय मसीह की दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। एंड इस वीडियो की शुरुआत में आप लोगों ने जो क्लिप देखा है, ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ पूरा शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि मसीह लोगों के ऊपर जो अत्याचार है वो बढ़ता जा रहा है और कुछ चुनिंदा दल, कुछ ऐसे लोग जो धर्मांतरण के नाम पे मसीह लोगों को सताते हैं कि भाई तुम यहाँ पर धर्म परिवर्तन करते हो। तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों जो वहाँ का मसीह समाज है वो इकट्ठा होकर अभी वहाँ पर थाने पर वो पहुंचे हैं कि कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए, और खासकर एक भाई ने इस तरीके से खूबसूरत तरीके से इन लोगों को जवाब दिया है जो मुझे लगता है कि आप लोगों को सुनना चाहिए। देन इस वीडियो को पूरा देखने से पहले आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार पहुंचे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा ऐसी वीडियो से अपडेट रहने के लिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस समय हमारे देश में, हमारे राज्यों में किस तरीके से मसीह लोगों पर सताव है, और ये सब चीज़ों से अपडेट रहने के लिए जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब। अभी देखिए आप इस क्लिप को। आज आवेदन आप लोग देने के लिए यहाँ पर आए हैं पुलिस के पास में, और इसके पहले जो है आप लोगों ने आवाज भी उठाई कुछ बातों को लेकर, क्या विषय है पूरा? जैसा कि सारा शहर जान रहा है कि पिछले रविवार को जो है हमारे इस सुपेला क्षेत्र में जो है चर्च पर अटैक किया गया, और जहां पर कि हमारे यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल के हमारे जो डायरेक्टर बोर्ड के सदस्य हैं लोगन जी, उनके चर्च पर अटैक किया गया और उनके खिलाफ में जो है दबावपूर्वक कार्रवाई करवाया गया और उनके साथ 4-5 लोगों को जो है जेल में भेजा गया, और इस प्रकार से 6 लोगों पर जो है झूठा आरोप धर्मांतर का लगाकर जो है उनके ऊपर कार्रवाई किया गया। और इस प्रकार से जेल में जाने के बाद उनके साथ कुछ लोगों के द्वारा जेल में मारपीट किया गया, और इन सब बातों को लेकर मसीह समाज जो है काफ़ी क्रोधित है, क्योंकि इस प्रकार की घटना, एक तो जेल भेजा जा रहा है, फिर अब जेल में भी मारपीट, ये नया तो शुरू हो गया है। तो इस प्रकार से जो चीज़ें हो रही है लगातार हमारे मसीह समाज के खिलाफ में, इन सारी बातों को लेकर ऐसा लगता है कि एक षड्यंत्रपूर्ण तरीके से जो है हमारे समाज के खिलाफ में जो है ये साजिश किया जा रहा है। तो इसलिए आज हम लोग यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल के बैनर तले हम सब जो है जामुल थाने आए हैं, और उन 2 लोगों पर हम कार्रवाई की मांग करते हैं, राकेश लोचन तिवारी और सौरभ देवांगा, जो कुछ छोटे बच्चों को नादान बच्चों को जो है भड़काकर इस प्रकार से हमारे समाज के खिलाफ में भ्रमित कर जो है लाते हैं, नारेबाजी करते हैं। और उनके नारेबाजी हमने देखा है, वीडियो में हमारे पास है, जहां पर वो बोलते हैं आदरी पादरी क्या करेंगे, देश को बर्बाद करेंगे। क्या आदरी पादरी देश को बर्बाद करते हैं? ऐसे शब्द हैं उनके, ऐसे शब्द हैं, उनके नारे हैं और माँ की गालियां दे रहे हैं, और उसके बाद हमारे समाज को देश का गद्दार बता रहे हैं। तो मसीह समाज जो है इन सारे बातों को लेकर जो है बहुत ही नाराज है, और हम सब जो है इस विषय को लेकर हम यहाँ पर जामुल थाने आए हैं ताकि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। खासकर वो जो नारा लगाया जा रहा है उनके खिलाफ में जो है देशद्रोह का आरोप लगाकर जो है उन्हें अंदर करें, क्योंकि इस प्रकार से मसीह समाज को देशद्रोह बोलकर बुलाना ये जो है मतलब आकाश के नीचे भूमि के ऊपर रहने वाला कोई भी मसीह व्यक्ति जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। और यदि हम सब अब इस बात को लेकर इकट्ठे होने वाले हैं, और जिस दिन हम इकट्ठे हो गए तो इनकी खैर भी नहीं रहेगी। जो चर्च के अंदर रविवार को असामाजिक तत्व अंदर आए थे कह रहे हैं, तो वो कब की बात है? ये पिछले दो दिन पहले रविवार की बात है, जो सुपेला थाने में हुआ था, ये जामुल थाने में हुआ था। ये लोग जो है उस जामुल थाने क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारा चर्च आता है वहाँ पर धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाकर वहाँ पर जो है नारेबाजी करने लगे, और इस प्रकार से जो है वहाँ पर तोड़फोड़ हल्ला गुल्ला मचाकर और पुलिस को बुलवाकर झूठा आरोप लगाकर, दबावपूर्वक झूठा आरोप लगाकर हमारे खिलाफ में कार्रवाई की। जो आज आप लोगों ने मुलाकात की है, सीएसपी आए हुए थे, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हमने जो आवेदन दिया है उस पर वो कार्रवाई करेंगे, और यदि वो कार्रवाई नहीं होता है, हमें 2 दिन का समय मिला है, यदि कार्रवाई नहीं होता है हम 2 दिन के बाद फिर आएंगे, और जो है इन बातों को लेकर हम उग्र आंदोलन करेंगे। जो 2 लोगों का नाम आप लोग ले रहे हैं, वो दोनों के साथ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे समाज को गद्दार बोल रहे हैं। आज हमारे समाज से कई लोग पुलिस विभाग में हैं, कई लोग सेना में हैं, कई लोग चिकित्सालय में हैं, हर एक विभाग में, हर एक क्षेत्र में हमारे समाज के लोग हैं। क्या हम गद्दार हैं? हमारे बच्चे गद्दार हैं? मैं पूछना चाहता हूं इस देश के लोगों से, क्या हम मसीह समाज के लोग गद्दार हैं? मैं पूछना चाहता हूं हमारे हिंदू दोस्तों से, क्या मैं गद्दार हूं? हम गद्दार हैं? हमारे नाना जी सेना में रहे, लड़ाई लड़े हैं, उनके पैर में गोली लगी, उनका दोनों पैर काटना पड़ा। ऐसे परिवार से मैं बिलोंग करता हूं, कि हम गद्दार हैं?
जो लोग नशे में ऐसी हरकत करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी बिल्कुल चाहिए। होना चाहिए, करता तो वो है जो नशा फैला रहे हैं। क्योंकि हम भी जानते हैं धर्म के नाम पे जो है कोई भी चीज जो है इस प्रकार का मतलब लड़ाई झगड़ा जो है देश के लिए शांति प्रदत्त नहीं है। इसलिए हम लोग शांतिप्रिय ढंग से जो है इन चीजों को अब तक बर्दाश्त करते आ रहे हैं, लेकिन अब जो अति होते जा रहा है, आए दिन होते जा रहा है, और अब ये जो नारे लगाए जा रहे हैं गद्दारी का, इसे मसीह समाज अब बर्दाश्त नहीं करेगा। समाज के अध्यक्ष जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। आज जामुल थाना आप लोग पहुंचे हुए थे सैकड़ों की संख्या में, क्या कुछ हुआ है? पुलिस से जब बातचीत हुई तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? पिछले 2 साल से मसीह समाज के ऊपर में काफ़ी प्रताड़ना हो रही है। हर रविवार किसी न किसी चर्च में ऐसे हमले होते हैं। हमारा प्रशासन के साथ अच्छा तालमेल है, हम प्रशासन के साथ बहुत ही सहयोग करते हैं। पिछले दिनों भी एसडीएम साहब से हमारी मुलाकात हुई, बैठक हुई, एसडीएम साहब से हमारी बातचीत हुई और हमने उनको ये आश्वासन दिया कि मसीह समाज आपके साथ है और हमेशा आपको सहयोग करेंगे। हमने सिर्फ एक बात उनके सामने में रखा है, यदि मसीह समाज से कोई गैर कानूनी कार्य हो रहा है, जैसे कि धर्मांतरण का दोष हमारे ऊपर में लगता है, यदि ये कार्य हो रहा है तो इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों से किया जाए। हम पूरा सहयोग करेंगे कि वो हमारा जांच पड़ताल करें। यदि हम दोषी हैं ज़रूर हमें हमारे ऊपर में कार्रवाई कर सकते हैं। जामुल आने का कारण यही है, पिछले रविवार को एक यहाँ 32-35 साल से एक चर्च चल रहा है और उनके ऊपर में इसी थाना क्षेत्र अंतर्गत इसी थाना के क्षेत्र का उनके चर्च में घुस करके इस प्रकार से गलत नारेबाजी की गई है और उसमें कहा गया कि आदरी पादरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, देश के गद्दारों को जूता मारो सालों को, इस प्रकार के नारेबाजी किए गए। तो हमारा कहना है कि हम गद्दार नहीं हैं, हम देश के साथ में हैं और देश की रक्षा के लिए हम काम करते हैं। हमारा समाज हर क्षेत्र में पाया जाता है। हमारा बस सनम्र निवेदन ये है प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से भी, कि यदि किसी प्रकार का कोई असंवैधानिक कार्य आपको चर्च में दिखाई देता है, आप जरूर कार्रवाई करें, हम आपको सहयोग करने के लिए तैयार। तो इस वीडियो को दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि कुछ लोगों के खिलाफ में, जो कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनके खिलाफ में यहाँ पर मसीह समाज इकट्ठा हुआ है ताकि उनके लिए एफआईआर दर्ज की जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो की शुरुआत में जो हमारे एक मसीह भाई हैं उन्होंने इस बात को बोला है कि ये लोग किस तरीके के नारे लगाते कि आदरी पादरी सब कुछ इस तरीके से पता नहीं क्या क्या ये लोग बोलते हैं और जूता मारने के लिए बोलते हैं, गालियाँ देते हैं, माँ की गालियाँ देते हैं और क्या बोलते हैं ईसाई लोग देशद्रोही हैं, ये देश के लिए क्या करते हैं, देश के लिए घातक हैं, इस तरीके की बातें ये लोग बोलते हैं। क्या ये सही है? और आप लोग जानते हैं दोस्तों, हमेशा हमारे देश की एक थीम रही है, एक नारा रहा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई-भाई। लेकिन आज हमारे देश के अंदर ये भाईचारिता कहीं दिखती नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे चुनिंदा, कुछ, मैं हर व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग हैं जो इस चीज़ों के बीच में एक अलग एक दीवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और स्पेशली इन बातों में जो मसीह समाज है उसको मोस्टली टारगेट किया जा रहा है, धर्मांतरण के नाम पर। कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, ये पैसा देकर लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हमारे हिंदुओं को क्या कर रहे हैं, हिंदू को बरगला रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। भोले भाले लोगों को क्या किया जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि भाई जिसको जो सही और गलत की जानकारी रखता है ना, जिसको अच्छा और बुरा पता है वो भोला होगा, है ना। तो उसको किसी प्रकार का लालच नहीं दिया जा सकता और लोग मूर्ख नहीं है। आज मसीह में बहुत से लोग हैं, तो वो अलग तरीके से यीशु के पास आए, कोई किस तरीके से आया, कोई किस तरीके से आया, तो क्या उनको मूर्ख बनाकर लेकर आया गया है? ये सोचने वाली बात है। और यहाँ पर जो कुछ दल हैं जिनकी मैं बात नहीं करना चाहता, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो क्या करते हैं, चर्चेस के ऊपर अटैक करते हैं, विश्वासियों को मारते, पीटते, पादरियों को जेल में डालते हैं, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी एविडेंस के। और कई बार तो ऐसा देखा गया कि प्रशासन भी बिना किसी जांच पड़ताल के पादरियों को पकड़कर जेल में बैठा देता है। तो ये कितना सही है दोस्तों? ये बिल्कुल भी सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि मसीह लोग कभी भी देश के कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं। क्यों करेंगे भाई? और अगर कोई करता है तो सच में उसके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ना तो हमारा पवित्र कलाम हमें देश के विरोध में जाना सिखाता है, ना ही हमारे जो संविधान है उसके खिलाफत में कोई मसीह व्यक्ति काम करता है। अब हर व्यक्ति को अधिकार दिया गया है, वो स्पेशली किसी और धर्मों को ही नहीं है, वो सबको, हिंदुओं को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को, बौद्ध, जैन, हर एक विश्वास करने वाला, नहीं करने वाले, सबको ये अधिकार दिया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में आस्था रख सकता है, विश्वास कर सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। लेकिन जब बात आती है मसीह लोगों की तो स्पेशली इन लोगों को टारगेट किया जाता है। तो ये कितना सही है दोस्तों? आप लोग जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यहाँ पर मुझे लगता है कि सच में मसीह समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है। और जब हम एकजुट होंगे तो अच्छा है कि हम बचे रहेंगे इस सताव से, इस विरोध से। क्योंकि जब हम गलत हैं ही नहीं और हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, सताए जा रहा है, तो फिर कब तक बर्दाश्त करना चाहिए?
और आप लोगों ने इस वीडियो में सुना दोस्तों जो मसीह भाई उस बात को बोल रहा है कि अब तक हमने सोचा कि भाई छोटो हल्के-हल्के में इन बातों को ले रहे थे, कोई बात नहीं ये होता है छोटी-छोटी बातें हो रही थी, लेकिन अभी जो चीज़ें वो बढ़ गई है और अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। अब इन लोगों की बिल्कुल भी खैर नहीं है। ये मेरा नहीं बोलना है, आप लोगों ने वीडियो में ऑलरेडी देखा है। तो दोस्तों कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे? अब मसीह समाज वो शांति का प्रतीक माना जाता है भाई, बस शांति से, प्रेम से रहने वाले लोग हैं ना, परमेश्वर के लोग हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो मेरे भाई मैं यही समझाना चाहता हूँ कि इस तरीके से मसीह लोगों के ऊपर ना किया जाए और ये अच्छा नहीं है। क्योंकि हर एक व्यक्ति को अधिकार है, वो किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार-प्रसार कर सकता है, उसमें आस्था रख सकता है। लेकिन अगर कोई अपना धर्म दबाव डालकर करवा रहा है या फिर किया जा रहा है, ये गलत है दोस्तों। और अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर मसीह भाई ने इस बात को बोला कि हम प्रशासन के साथ हैं। प्रशासन हमारे चर्च में आए और हमारे हमारे हमें जाँच-पड़ताल करे। अगर हमें कोई त्रुटि पाती है, कोई कमी पाती है और कोई ऐसा दोष अगर हमारे अंदर है जो कानून की प्रक्रिया को पूरा नहीं करता, तो हम आपके सहयोगी हैं, हम आपका सहयोग करेंगे कि आप हमारे ऊपर कार्रवाई करें। तो दोस्तों इतनी बड़ी बात बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, है ना? और हिम्मत कौन कर सकता है जो गलत नहीं है। चोर तो क्या करेगा, छुपेगा, भागेगा, दौड़ेगा, है ना? उसे पता है कि भाई पकड़ा गया तो बस जाऊँगा। तो यहाँ पर इतनी बड़ी बात बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। तो क्योंकि ये गलत है नहीं, कहीं भी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया जाता। बस ये सिर्फ़ मुँह वाली बातें हैं जो कैमरे के सामने आकर बोल दी जाती हैं और कोई प्रूफ़ इन बातों का है नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।